चाहिए कि जिस गति पे बैठता है ना वहाँ से इसको घसीट के लाए और चप्पल फोड़ के मारे पोंगा बाबा को। गिरफ्तारी का है, बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं कि इसको फांसी पे लटका देना चाहिए। उसको तो बीच सड़क पे लाके जूता से मारना चाहिए था। ये कोई बाबा नहीं है, हमारे हिंदू ये तो अपना कॉमेडी शो चला रहे हैं। नमस्कार, बहुत सारे लोगों की आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल दैनिक जागरूक न्यूज। आज बात करेंगे उस महाभारत की जो कि एक कथा से शुरू हो गई है। खुद को आध्यात्मिक संत बताने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बहुत मशहूर हैं। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के प्रमुख हैं। YouTube पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो उनकी कथा सुनने के लिए आते हैं। लाखों लोग तो उनकी कथा सुनने के लिए उनके आश्रम पहुंचते हैं। लेकिन अगर कथा महिलाओं के प्रति कलंक बन जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जरा सोचिए। कथावाचक ने महिलाओं को लेकर ऐसी बात कह दी कि कोहराम मच गया है। अपनी एक कथा के दौरान लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पहले 14 साल की उम्र में शादी हो जाती थी तो लड़कियां परिवार में घुल मिल जाती थी, लेकिन अब 25 साल की लड़कियां पहले 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। ये उनके शब्द थे। ये शब्द जो बोलते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इस कथा में लोगों को यही सुनाया गया। ये न सिर्फ महिलाओं के लिए एक घटिया सोच दिखाता है, बल्कि बाल विवाह की भी एक तरह से वकालत करता है, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि 14 साल में पहले शादियां हो जाती थी। यानी वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि वही व्यवस्था अच्छी थी। ऐसे कथावाचकों को लोग सुनते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, और अगर ऐसी सोच को ये कथावाचक बढ़ावा देंगे तो सोचिए इसका क्या असर देश में लड़कियों पर, बच्चियों पर, महिलाओं पर पड़ेगा। सब उन्हें उसी नजर से देखने लगेंगे जो ये अपनी कथा में बता रहे हैं, क्योंकि करोड़ों लोग तो इन्हें सुनने आते हैं। कितना आसान है एक महिला की अस्मिता को तार तार कर देना। इन्होंने ये बयान दिया और उसके बाद क्या हुआ? मथुरा बार एसोसिएशन और महिला अधिवक्ताओं ने इस बयान को न केवल लैंगिक रूप से यानी जेंडर के नजरिए से असंवेदनशील माना है, बल्कि सामाजिक रूप से भी हानिकारक माना। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे महिलाओं का अपमान कहा। किसी ने कहा कि ऐसे कथावाचकों पर बैन लगना चाहिए, तो कोई ये कह रहा है कि महिलाओं पर इस तरह की गंदी सोच को सुनने के लिए कौन लोग आते हैं। ऐसे बयान तो जानबूझकर दिए जाते हैं, इसीलिए ये प्रदर्शन हुआ है। इसीलिए आज कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। क्या महिलाओं का चरित्र हनन करना सबसे आसान काम है? ऐसे बयान दे दो और उसके बाद कोई सवाल नहीं पूछेगा। हम पूछेंगे सवाल। लड़कियों की आजादी से कुछ लोगों को दिक्कत क्यों है? क्योंकि बयान तो कम से कम यही दर्शाता है। महिलाओं को लेकर सोच आज भी क्यों नहीं बदली है समाज में? क्या महिलाओं को नियंत्रित करने की ये कोशिश है? और क्या ऐसे बयानों से समाज सुधरेगा या महिलाओं की छवि और भी खराब होगी? क्या ऐसे बयानों से लड़कियों पर बंदिशें बढ़ाने की कोशिश हो रही है? जल्दी शादी कर दो, बाहर न जाने दो, यही सोच आगे बढ़ाने की कोशिश है। कथावाचक के इस वीडियो के वायरल होने पर महिलाएं भड़क उठी। अगर जब गुरु आ जाएंगे तो उनके मुंह पे काली पोत के और पागल खाने में भर्ती करके छोड़ूंगी। जब पागल जब सही हो जाएंगे तब वो कथा पे बैठेंगे, जब तक वो कथा पे नहीं बैठेंगे, जब तक कहीं कथा नहीं बोलेंगे। हमारी बहन बेटियों पे उंगली उठाते रहते, कहते हैं 23 साल की लड़कियां हो जाती है, 25 साल की हो जाती, 4 जगह मुंह मारे जाती। तो इनकी माँ बहनों ने क्या जगह मुंह मारा था, और हमने ये चोटी खोल रखी है। जब तक चोटी हम नहीं बांधेंगे, जब तक जेल नहीं जाएंगे। और हमारी कुछ बहनें नाराज हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आज ही एक वीडियो सुनी कि ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी। तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए, और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। महिलाओं को चाहिए ना कि ये वो जूता का माला बना ले और इसके जूता के माला से इसको जाके पहनाए और जूता के माला से अनिरुद्धाचार्य को मारना चाहिए। तो इस तरह के जेल में बाबा सब का सही अगर इंक्वायरी हो जाए ना, सही मैं कह रहा हूँ, तो सारे ही बाबा जेल में होंगे, सारे बाबा जेल में होंगे। क्योंकि अभी आरएसएस भाजपा की सरकार है, वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, तो इनका मन बढ़ा हुआ है, जो मर्जी है बोल दे। बताता हूँ, पहले ये देखो। 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी।